सो पार्ट 8 की स्टार्ट होती है जहाँ पर स्योगी जे से पूछती है कि तुम्हें मेरी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। अब शर्त के मुताबिक तुम्हें सभी बताना पड़ेगा। तब जे बताती है कि मेरे डैड के पास से, और ये काफी अजीब नहीं है कि उनके पास तुम्हारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। अगर मेरे डैड ने कुछ भी गलत नहीं किया होगा तो हमारी इंफॉर्मेशन उन्हें क्यों ही जरूरत पड़ेगी। और स्योगी को बोलती कि मुझे तुमसे क्या चाहिए ये मैं बाद में बताऊंगी, और उसे स्कार्फ पहना कर बोलती कि हेल्थ एग्जामिनेशन सेंटर में ठंड है तो तुम ये पहन लो, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सभी का हेल्थ चेकअप करने के लिए नींद की इंजेक्शन दे रहे थे। तब स्योगी बोलती कि क्या होगा अगर मुझे नींद ना आए, लेकिन उसको 10 गिनने से पहले ही नींद आ जाती है और वो सपने में देखती कि वो बचपन वाली छोटी स्योगी होती है और उसके पापा सभी को उसका पोस्टर बांट रहे होते हैं। और स्योगी के काफी बुलाने पर भी उसके पापा को सुनाई नहीं देता, और वहाँ पर जय आकर स्योगी का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जा रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी ने उठकर स्योगी का ब्रेसलेट चुरा कर वहाँ से जा रही होती है, और ये जय भी देख लेती है और जय इसको फॉलो करने लगती। तभी नर्स के बुलाने पर जय जा नहीं पाती और वो देखती है कि वो येरी होती है। इसके बाद स्कूल फेस्टिवल में देखते हैं जहाँ पर जोआरा किमबोक्सो को मेडिसिन दे रही होती है, और किमबोक्सो सारे मेडिसिन एक ही बारी में खा लेती है। तब जोआरा उसे बोलती कि तुम किसी को भी मत बताना कि तुम मुझसे मेडिसिन लेती हो। तब किमबोक्सो बोलती है कि मैं क्यों ही बताऊंगी, सभी मेरे राइवल हैं यहाँ पर। और जय जोआरा को मैसेज करती है और उसे येरी के ऊपर नजर रखने के लिए बोलती है, और मेडिसिन लेने के कारण किमबोक्सो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। जॉय उसके मॉम के पास मिलने के लिए जाती है, और उसकी मॉम को तो उसकी पड़ी ही नहीं थी, यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं पता होता है कि जॉय मेडिकल मेजर छोड़कर दूसरा मेजर ली है। तब यहाँ पर जय के पापा आ जाते हैं, और जॉय की मॉम जय के पापा को बोलती है कि क्या आपने सभी एविडेंस सबमिट कर दिए हैं। फिर जय के पापा एक स्माइल देकर वहाँ से चले जाते हैं, और जॉय भी स्योगी को कॉल करने लगती है, पर स्योगी जय के साथ होने की वजह से उसका ध्यान ही नहीं रहता और वो जॉय का कॉल नहीं उठाती। और इस तरफ येरी को देखते हैं जिसने कि स्योगी के पापा का फोन को चुरा ली थी, और फोन में बैटरी न होने की वजह से फोन डेड हो जाता है। और वहीं पर किमबोक्सो थी। तब येरी किमबोक्सो को इसका चार्जर ढूंढने के लिए बोलती है और बोलती कि बदले में मैं तुम्हें ब्लाइंड डेट से मिलाऊंगी। तब किमबोक्सो इसके लिए मान जाती है, और इन दोनों की बात जोआरा सुन लेती है, और जोआरा ये सभी इंफॉर्मेशन जय को बताती है कि येरी किसी फोन का चार्जर खोज रही है। और यहाँ पर जय और स्योगी जॉय की मॉम के स्टॉल के पास जाती है, और जॉय की मॉम काफी ज्यादा मजाकिया होती है, और फिर ये दोनों खाने लगते हैं। तभी जय के पापा सभी चीजें खाने के लिए मना कर रहे होते हैं। तब स्योगी बोलती है कि ना खाने से बेहतर मैं अच्छी चीजें खाकर ही मरूं। और तब जय बोलने लगती है कि क्या तुमने मेरे पापा का चेहरा देखा, उनका चेहरा कैसे उतर गया। तब स्योगी बोलती है कि मुझे बस खाना था इसलिए मैंने वो कह दिया। और इस तरफ जॉय स्योगी को चारों तरफ ढूंढ रही होती है, और वो येरी से स्योगी के बारे में पूछने लगती है। तब येरी उसको बोलती है कि वो सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, और उसको ब्लाइंड डेट के पास बैठा देती है। और उसका ब्लाइंड डेट और कोई नहीं, वो ऑर्फनेज वाला सीनियर ही होता है, और वो सीनियर स्योगी के बारे में पूछने लगता है। तब जॉय ये सुनकर थोड़ी सी हैरान होती है, और येरी को वो फोन चार्ज करने के लिए वायर मिल चुका होता है, और वो फिर चार्ज कर देती है। तभी जॉय आकर बोलने लगती है कि अभी तुमने उस लड़के को देखा जो कि अभी टेंट से बाहर निकला है। तब येरी बोलती कि तुम काफी इंटरेस्टेड लग रहे हो उस लड़के में। और दूसरी तरफ जय और स्योगी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, और फिर थक कर थोड़ी देर के लिए बैठे हुए थे, और तभी जय स्योगी का पैर नोटिस करती है और उसके लिए सॉक्स लाने के लिए जाती है। तब स्योगी उसको रोक कर बोलती कि एक्चुअली मैं अभी तुम पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा नाम देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, और इसके बदले में अगर कोई और होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तब ये सुनकर जय स्माइल करती है, और येरी जो कि फोन चार्ज ना होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान होकर टेंट के अंदर बाहर हो रही होती है। जोआरा ये नोटिस करती है और येरी को फॉलो करने लगती है, और वो तब देखते कि येरी जय के पापा के साथ होती है, और जय के पापा ने ही येरी को स्योगी के पापा को फोन चुराने के लिए बोला था, और इन दोनों की फोटो क्लिक कर जोआरा जय को भेज देती है। और इस तरफ काफी ढूंढने के बाद किमबोक्सो को चार्जर मिल जाता है, और उससे जेना भी दिखती है जो कि लड़कों के कपड़े
कपड़े में एकदम लड़के के जैसे तैयार होकर आई थी और जेई ज्वारा का भेजा हुआ फोटो देखकर एकदम हैरान थी। और तभी वहाँ पर चॉय आ जाती है और स्यूगी को बोलने लगती है कि तुम मेरा कॉल सभी का आंसर क्यों नहीं दे रही हो। तब जेई स्यूगी को बोलती कि तुम चॉय के साथ रहो, मुझे कुछ काम है, और वहाँ से चली जाती है। और स्यूगी तभी अपने बैग में देखने लगती है और उसे अपना पापा का फोन नहीं मिलता। और ज्वारा के बताने पर जेई उस ट्रेन में जाती है और जेई को वो फोन मिल जाता है और वो लॉक खोलने के लिए वॉशरूम में जाती है और एक ही बारी ट्राई करने पर वो लॉक खुल जाता है और उसे उस फोन में एक वीडियो मिलती है और जिसे देखकर पता चलता है स्यूगी को पापा और जेना का अफेयर चल रहा था। और दूसरी तरफ बोक्सू येरी को वो चार्जर देने लगती है। तब येरी बोलती कि तुम मुझे ये चार्जर दे रही हो, अभी मेरा फोन ही नहीं मिल रहा और तुम कितनी केयरलेस हो। और उससे धक्का देकर चली जाती है और सभी उसको देखकर हंस रहे होते हैं और स्यूगी वो फोन ढूंढ रही होती है। तभी जेई के पापा भी आकर पूछने लगते कि तुम क्या कर रही हो। तब स्यूगी बोलती कि मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा और अपने फोन का बोलते कि गैलेक्सी एस है। तब ये सभी मिलकर वो फोन ढूंढने लगते हैं। इतने में वहाँ पर किम बॉक्सू आकर जेई के पापा को बोलने लगती है कि मैंने जेना सिस्टर को देखा और वो कितनी ज्यादा पतली लग रही है, क्या आपके पास वो वेट लूज करने वाला मेडिसिन मिलेगा। और बोलती कि वो तो अभी लड़कों जैसी दिख रही है और क्या वो लड़का है। तब किम बॉक्सू की ये सारी बकवास बातें सुनकर गेरी इरिटेट हो जाती है और उसे धक्का दे देती है। और इस तरफ जेई उस रूम में जाती है जिस रूम में जेना और स्यूगी के पापा को साथ में देखा था और वो सेम टू सेम था। और इस तरफ किम बॉक्सू पागल सी हो जाती है और चाकू निकालकर येरी के ऊपर हमला कर देती है। और ये सभी हल्ला सुनकर जेई भी खिड़की से देखती है और वहाँ पर कोई अंदर आता है। और इस तरफ किम बॉक्सू स्यूगी के ऊपर भी चाकू चला देती है, इससे स्यूगी का काफी ज्यादा खून बह रहा था। और यहाँ पर जेई के पास वो पर्सन आगे बढ़ा होता है और जेई पूछने लगती कि कौन हो तुम। तभी वो अपना कैप हटाती है और ये जेना होती है। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।